हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ये मेरी 5th वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने पहले की 4 वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वॉच करिएगा। अगर आप नहीं देखना चाहते इट्स फाइन, बट अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो इस वीडियो को टिल द एंड जरूर देखिएगा, मतलब अंत तक जरूर देखिएगा। वेल, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एवरीडे लर्न। मतलब हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप में से हर एक इंसान जो वीडियो देख रहा है, आप ये तो जरूर जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का जो महत्व कितना ज्यादा है। एंड द थिंग इज दैट कि आपने नोटिस किया होगा, जितना भी हम लर्न करते हैं, जितना भी हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमें उसके कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई आपको हर एक इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सन और एक नॉट सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि जो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, हर एक इंसान आपको ये जरूर गाइड करेगा कि चीजें सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। व्हाई? बिकॉज अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करें, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कि टिल द एंड ऑफ योर डेथ, यानी कि आपकी मृत्यु तक ये चलती है। बट द थिंग इज दैट कि यार हम क्या एवरीडे लर्न कर रहे हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। सीखना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर एक दिन नई चीज सीखें। सीखने का मतलब गाइस ये है कि आप हर एक दिन क्या कर रहे हैं, कि आप सेम चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या फिर कि आप चीजों को जो सीख रहे हैं आप उसमें हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं, या फिर आपको उस चीज को करने में मजा आ रहा है। लर्निंग का गाइस बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपने नोटबुक उठाई और आप पढ़ना चालू कर दें। नहीं, आपने नोटबुक उठाई और आप उसे पढ़ना चालू कर देते हैं। नहीं, लर्निंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लर्निंग का मतलब ये होता है कि ओवरऑल सेल्फ फोकस के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ किसी भी काम को आप करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं, दैट्स अ लर्निंग। मतलब जब आप इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं ना, तो आप एक प्रॉपर लर्नर बन जाते हैं, यानी कि आपने उस चीज को कंप्लीटली लर्न किया है। एंड लर्निंग का मतलब यही है कि यार अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है या फिर कोई भी चीज समझी है, सो दैट वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी फाइंड दैट वी आर लर्निंग। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम चीजें सीख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम में से हर एक इंसान, यू एंड मी, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हर एक इंसान हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखता ही है। बट द थिंग इज दैट कि हम कौन सी चीज सीख रहे हैं और हमें कौन सी चीज सीखनी चाहिए, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। एंड इसी क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली गाइस, कौन सी चीजें हम सीख रहे हैं, ये तो आप प्रेजेंट को एनालाइज कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आई डोंट नो आप कब देख रहे हैं, मॉर्निंग में देख रहे हैं, आफ्टरनून में देख रहे हैं, फिर इवनिंग में देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट डजंट मैटर। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप एवरीडे कुछ सीख रहे हैं। इसको एनालाइज करने के लिए हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपने पूरे दिन में कई सारे एक्टिविटीज करी है, आपने जॉब किया, आपने पढ़ाई की, कुछ भी किया आपने पूरे दिन में, उसको आप रात में एक डायरी में या फिर एक नोटपैड में लिख लीजिए। आप ये तो जानते हैं कि डायरी या फिर नोटपैड में लिखने से हमारे जो चीजें हैं, जो भी हमने दिन में करी है, वो हमारे लॉन्ग टाइम की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे हमारा माइंड भी शार्प होता है, हमारा फोकस भी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट डे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारा प्रोडक्टिव साबित होता है, जिस वजह से हमारा काम में फोकस रहता है और हम नई चीजें को और अच्छे से कर पाते हैं। सो लर्निंग का बेसिकली मतलब यह है कि आप चीजों को सीखो। नाउ हम ये चीजें समझ चुके हैं यार कि कैसे अपने दिन को, पूरे दिन में कैसे एनालाइज करें कि मैंने कुछ चीजें सीखी है। ना, जो भी चीजें आपने पूरे दिन में करी है, उन सभी चीजों को आप एक नोटपैड में लिख सकते हैं। नोटपैड, डायरी या फिर नोटबुक, जिसमें भी आपने इस चीजों को लिखा है, पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी आपने करी है, जो भी चीजें आपने लिखी हैं, उसको एनालाइज कीजिए कि उसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें आपके लिए वैल्यूएबल थी। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने सुबह उठा, पार्क गया, पार्क के बाद मैंने खाना पीना खाया, सब कुछ किया, जो भी आप लिखना चाहते हैं डायरी के अंदर वो लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं, आप पार्क गए मॉर्निंग में, पार्क से आने के बाद जिम गए, जिम के बाद आपने डाइट ली, डाइट के बाद आपने फिर अपने जॉब के लिए निकल गए, जॉब से आने के बाद आपने थोड़ी सी पढ़ाई की या फिर आपने बुक पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या करा था, खाना खाया, फिर सो गए या फिर रील स्क्रॉल करी। रील में आपने क्या देखा जो आपको लगा कि मेरे लिए नॉलेजेबल था। सो ऐसी चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं, उस चीजों को लिख सकते हैं जो आपको लगता है मुझे लिखना चाहिए, और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीखा है, तो सेम उसी चीज को आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं, 3 या 4 चीज आप देख सकते हैं, मिल ही जाएंगे आपको। 3 से ऐसी 4 चीजें आपको उसमें दिखी जाएंगी कि जो कि आपने कुछ ना कुछ करा है, लाइक कुछ ना कुछ सीखा है। यानी कि एक दिन में हम कम से कम 3 या 4 चीजें जो कि वैल्यूएबल होती है वो हम कर ही देते हैं। बट द थिंग इज दैट यार कई सारे लोग ना इसी टाइम को गलत जगह स्पेंड करते हैं। एंड लर्निंग के जो 4 फेज थे, जो भी 4 या 5 चीजें उसने दिन में सीखी, उसने गलत जगह पे अपना टाइम इस्तेमाल करके वो 4 या 5 चीजें सीखी, जिससे उसकी आने वाली फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट डे जो उसको प्रोडक्टिव और अच्छा बना सकती थी, उसने वो चीजें मिस कर दी। सो ये कुछ चीजें थी जिससे हमें पता चलता है कि यार हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं एंड हमें कहाँ पर चेंजेस करना चाहिए। और आज मैंने क्या किया, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी, काफी यूजफुल भी है। बट आई नो अभी भी कई सारे लोग हैं जो कि इस वर्क को नहीं करते हैं, मतलब कि डायरी में लिखना। कुछ ही 1% ही लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, यानी मैं, आप, कोई भी इंसान, सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि इसे फॉलो करते हैं। एंड उन्हीं लोगों का फोकस स्ट्रॉन्ग रहता है, उनकी मेंटालिटी भी शार्प रहती है। एंड हाँ, अगर आप देखें तो उन्हीं लोगों का माइंड स्ट्रॉन्ग रहता है, माइंड शार्प रहता है, और लॉन्ग टाइम के लिए वो चीजों को याद कर पाते हैं। सो अगर आपने नोटिस किया हो तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके आसपास हो सकते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या वो डायरी में लिखते हैं। मे भी नहीं लिखते होंगे, बट वो कुछ ना कुछ ऐसा
प्रोडक्टिव करते होंगे जैसे वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने माइंड में स्टोर करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं पूरे दिन में जो भी करता हूँ वो मुझे रिमाइंड है कि मैंने क्या क्या किया था, सर जी आपको वेल एंड गुड अच्छे से याद है, सो इट्स फाइन यार, आपको डायरी में लिखने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि आप नेक्स्ट डे क्या इंप्लीमेंट करते हैं जो भी आपने कल किया। अगर आपको लगता है कि आपने नेक्स्ट डे इंप्रूव कर रहे हैं, सो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बट समटाइम हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल जिनको अभी भी लगता है यार कि मैं डेली कुछ ना कुछ तो करता हूँ, बट मुझे पता ही नहीं कि यार कौन सी चीज़ें मेरे लिए वैल्यूबल है, और मुझे पता ही नहीं चलता कि यार कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए सो दैट मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं यार कि आज के दिन को स्किप कर दें, आज आप डायरी में कुछ भी मत लिखिए, बट नेक्स्ट डे से आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ऐड इन द सेंस कि आप कई कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपने आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया, आप उठे, आपने ब्रश किया, खाना खाया और सो गए, फोन चला रहे हैं एंड लेटे पड़े हैं, फिर रात हो गई, दोबारा खाना खाया, सो गए, फिर नेक्स्ट डे आपने सेम रूटीन फॉलो करा। सो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि यार आप ना नेक्स्ट डे से क्या कर सकते हैं, एक चीज, सिर्फ एक चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब एक चीज को ऐड कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, आप चाहे तो बुक रीडिंग या फिर पार्क जाना, इन सभी चीजों में लाइक हर दिन एक चीज नया ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नई चीजों को ऐड करते हैं कि यानी 100 दिन में, अगर 100 दिन में भी आप एक चीजों को फॉलो करते हैं या फिर एक चीजों को ऐड करते हैं, तो आपने 100 चीजों को अपनी लाइफ में ऐड किया है। बट थिंग इज दैट कि आप 100 चीजों को तो लाइक एक साथ रन नहीं कर सकते हर दिन। सो इस केस में हम क्या, उस 100 चीजों में से आप कोई भी 50 चीजों को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं जिसे आप लॉन्ग टाइम के लिए रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो मैं पार्क में जाकर बैडमिंटन खेलता हूँ, डेली पार्क जाता हूँ, तो डेली पार्क जाना ये भी एक आपका रूटीन में आ जाएगा। सेकंड थिंग, बैडमिंटन खेलना भी, ये भी आपका एक रूटीन बन जाएगा। यानी कि सारी चीजें फिर कनेक्ट होती चली जाएंगी और आपका एक पर्टिकुलर गोल बन जाएगा कि मेरे को इस तरह से लाइफ को मेंटेन करना है। इससे जो आपका फायदा है वो लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा फायदा होगा, लाइफ चेंजिंग। यानी कि आपके लाइफ में एक पीस आ जाएगा, यानी कि ये चीज करने से मुझे सेटिस्फाइड फील होता है। सो इस केस में क्या होगा, अपनी लाइफ से आप कभी भी नाराज नहीं होंगे, जिससे ये होगा कि आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और अच्छी चीज अचीव करोगे, जिससे आप अपनी लाइफ को काफी केयरफुली और अच्छे तरीके से रन कर पाओगे। वेल, हमें ये तो पता चलेगा कि अगर हम इस तरीके से अगर हम फॉलो करें तो 100 डेज के अंदर हम काफी ज्यादा अपनी सेल्फ ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि लाइफ में हम किस तरह से पीस ले सकते हैं। अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा भी अपने आप को दे पा रहे हैं, अपने स्किल्स को दे पा रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, 1 घंटे में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बट 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो आपको इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में मिल जाता है, या तो हम बात करते हैं किसी से बात करने में मजा पता चल जाता है, या तो हम बोले तो किसी से भी हम रैंडमली बात करते हैं, या फिर किसी से भी हम कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देते हैं जिससे हमारा एक अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे मुझे कई सारी चीजें या फिर हमें कई सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। तो सीखना यार काफी ईजी है, काफी जगह पे आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मेक इट शॉर्ट कि हम चीजों को यार और कैसे सही तरीके से और आसान तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं। मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं करना चाहते, बट क्या आप बात करना तो चाहेंगे ना? हाँ, तो बात करना भी काफी अच्छा स्किल आपके लिए साबित हो सकता है। जिसे आपने देखा होगा यार, कई सारे यूट्यूबर्स भी इस पे वीडियो या फिर उनका कंटेंट है, हाउ टू बिल्ड अ गुड कन्वर्सेशन, एंड ऐसी कई सारी वीडियो पॉपुलर हुई हैं, एंड ऐसी वीडियो पे काफी सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी शो करा। मतलब कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ बिग थिंग। अगर आप कम्युनिकेशन पे कमांड हासिल कर लेते हैं, सो अगर आप रैंडमली किसी भी इंसान से मिलते हैं, अगर मैं इस तरीके से उससे बात करता तो उसे भी अच्छा लगेगा एंड वो मुझे भी समझ पाएगा, मैं उसे भी समझ पाऊंगा। मतलब कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट थिंग यार। अगर आप किसी से सही तरीके से बात कर पा रहे हैं तो आपका वर्क लाइफ भी काफी इजी हो जाएगा, आप चीजों को मेंटेन भी कर पाओगे एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ इजीली पा पाओगे। मतलब कि यार कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ये कुछ बातें थी इस वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न आता है तो आप कमेंट का ऑप्शन है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस वीडियो। We will meet on the next video. Till the time, take care and bye bye.